परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलें। परमेश्वर ने इस दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में हमें प्रवेश करने के लिए सहायता की है। उसकी करुणा महान है। वो हमारे साथ रहा। अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों पे अपने सरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे कितना प्रेम किया है ओ राजा, कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, ताकि हम सब परमेश्वर उद्धार पा सके, तेरे नाम को जान सके, तेरे प्रेम को जान सके। उन सब को सोच के परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं ओ राजा। आज सुबह के समय में आपके नाम को हम ऊंचा करने आए हैं, आपकी सच्चे दिल से आराधना करने आए हैं ओ राजा। सारे बंधन को तोड़ दीजिए परमेश्वर, हमें अपनी आज़ादी दीजिए ओ राजा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर, क्योंकि आपने हमारे जीवनों में अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, अनेक चमत्कार के काम किए हैं ओ राजा। उन सब को सोच के परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर, क्योंकि तू परमेश्वर आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, सारी आदर और प्रशंसा के योग्य है ओ परमेश्वर। दूतों के साथ मिलकर परमेश्वर, कलीसिया के साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी आराधना करने के लिए सहायता करो राजा। ओ परमेश्वर, आपके नाम को और ऊंचा उठाने के लिए सहायता करो परमेश्वर। जितना भी आपको धन्यवाद दें उतना कम है ओ राजा, क्योंकि आपने अनेक पराक्रम के काम हमारे जीवनों में किए हैं ओ राजा। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, ये तेरी महान अनुग्रह है परमेश्वर। हर एक बातों को सोच के तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर। जब हम आज सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के तेरी आराधना करें, तो हमारे बीच में आ जा परमेश्वर। हर एक पल परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता करो राजा। हम में से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए। हम सबको परमेश्वर एक आशीष का पात्र बनाइए राजा। उस मरियम के समान उस उत्तम भाग को परमेश्वर चुनने के लिए सहायता करो राजा। इस संसार को नहीं, लेकिन तेरे चरणों में बैठ के तेरी उपस्थिति को चुनने के लिए सहायता करो राजा। हमें से कोई भी परमेश्वर तेरी आशीषों से वंचित ना रहने पाए। वो परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को और हमारे शरीर को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम मिट्टी है परमेश्वर, हम एक सूखी मिट्टी है परमेश्वर। तू हमारा कुम्हार है ओ राजा। हमको परमेश्वर जिस रीति से मरोड़ना चाहता है, इस मिट्टी को परमेश्वर जिस रीति से परमेश्वर तू बनाना चाहता है, जिस आकार में बनाना चाहता है, उस रीति से अपने जीवनों को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करने के लिए सहायता करो राजा। आखिरी दम तक परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग उस परमेश्वर के चरणों में आके खुश हैं? इतवार का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। ये एक सब्त का दिन है, जिस दिन परमेश्वर ने हमें विश्राम करने के लिए और उसके नाम की स्तुति करने के लिए चुना है। आइए परमेश्वर के चरणों में कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में आनंदित होंगे। मिलकर इस गीत को गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। और हमारे जीवनों से उस परमेश्वर का आनंद सदैव निकलते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन उस परमेश्वर ने बनाया है और उस परमेश्वर के चरणों में हमें आनंदित रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। और उसमें लिखा है, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो हो मेरा अपमान। हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में उस परमेश्वर को हमें सदैव महिमा देना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे हमारे जीवनों में हमारे मुताबिक चीज़ें अच्छी हो रही हैं या फिर हमारी विपरीत हो रही है, लेकिन सभी समय पे उस परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई भी घटी नहीं होगी। उस परमेश्वर ने हमें हरी हरी चराइयों में चलाया है, उस परमेश्वर ने हमसे अत्यंत प्रेम किया है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए अपने स्थानों पर खड़े होके अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के चरण में चलते हैं।
वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। इस सेकंड तक उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं रखी। उस परमेश्वर ने पिछले 11 महीने हमें हरी चराइयों में चलाया, हमें अपनी सुखदाई जल के झरनों के पास लेके गया, हमारी प्यास को बुझाई, हमारी भूख को बुझाई। वो कितना महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर के चरणों में अपने मुंह को खोलकर जिस रीति से आप उसकी आराधना करना चाह रहे हैं, उस रीति से उस परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किए हैं, अनेक आशीष दी हैं, अनेक बंधनों को तोड़ा है। उस परमेश्वर के हम कितना आनंद के साथ उसकी आराधना करना चाहिए, कितनी खुशी के साथ उस परमेश्वर के चरण में आना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि पिछले 11 महीने वो परमेश्वर हमारे साथ रहा। हमारे दुख के समय में, हमारी परेशानियों के समय में, हमारी टूटने के समय में, हमारी खुशी के समय में उस परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा है। उस परमेश्वर ने हमारी हृदय की हर एक मनोकामनाओं को पूरा किया है। वो हमारे जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को जानने वाला है। वो परमेश्वर, हम तेरा सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, हम इस जीवन के लिए, इस कलीसिया के लिए और उन हर एक उत्तम आशीषों के लिए सच्चे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे उन हर एक पराक्रम के कामों को सोच के हमारा दिल परमेश्वर खुशी से उमड़ रहा है। हमारा दिल परमेश्वर, हमारा दिल खुशी से परमेश्वर उछल रहा है। वो परमेश्वर, तेरी इस पवित्र उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, वो परमेश्वर कितनी सुंदर रीति से एक अच्छा चरवाहा बन के हमारे जीवनों में रहा, एक अच्छा चरवाहा बन के हमारे जीवनों में रहा। हर एक भेड़ियों से उस परमेश्वर ने हमारी जान की सुरक्षा की। हर एक दुश्मनों से वो परमेश्वर ने हमें बचाया। हमारे हर एक युद्ध में उस परमेश्वर ने साथ दिया। हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हमारे शत्रु के सामने उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेज को बिछाया है। उस परमेश्वर ने कभी भी अन्य जातियों के सामने, किसी मनुष्य के सामने हमें लज्जित नहीं होने दिया है। हमारे सिर को ऊंचा उठाया है, हमें उत्तम आशीष दी हैं, हमारे पथ को ऊंचा किया है, हमारे जीवनों से हर एक दुख को हटा दिया है। हमारे जीवनों में अनेक आशीषें दी हैं, अनेक चमत्कार किए हैं, अनेक बंद दरवाजों को खोला है, अनेक प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, अनेक कामों को जो आसान नहीं था उन सबको आसान बनाया है, अनेक असंभव काम को संभव बनाया है। उस परमेश्वर के चरणों में आके क्या हम खामोश रह सकते हैं? क्या उसकी उपस्थिति में हम खामोश रह सकते हैं? क्या अपनी जगहों में उस परमेश्वर के स्थान पे खड़े होके अपने आप को समर्पित करते हुए, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए उस परमेश्वर से कहेंगे, ओ राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है ओ राजा, और तू हमारे बीच में है ओ परमेश्वर। ओ राजा, हर एक आशीषों को परमेश्वर सोचते हुए, हर एक उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हर एक परमेश्वर उत्तम आशीष तेरे द्वारा आती है परमेश्वर।
तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन ले। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, हाँ राजा तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है ओ राजा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और आराधना और प्रशंसा तेरी ही चरणों में। हम लाते स्तुति और आराधना और प्रशंसा तेरी ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में हाँ परमेश्वर, इस भवन में और इस आराधना में तेरी महिमा होने पाए। तेरे नाम को सच्चे परमेश्वर दिल से उठाने के लिए राजा, तेरे नाम को सच्चे दिल से उठाने के लिए सहायता करो राजा। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में हाँ राजा, आराधना में हमारे जीवनों से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, तेरी प्रशंसा होने पाए परमेश्वर। अपने जीवन से सारा जलाल तुझे देने के लिए सहायता करो परमेश्वर।
भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। ओ परमेश्वर, तू महान है, तू भला है, तू हमारा खुदा है परमेश्वर, और हम तेरी चुनी हुई संतान है राजा। ओ परमेश्वर, हमारे जीवनों से राजा हर एक बातों को सोचते हुए, हर एक बातों से परमेश्वर, हमारे जीवन के परमेश्वर हर एक कार्य से, हमारे जीवन के रहन सहन से तेरे नाम की महिमा होने पाए राजा। हमारे जीवनों को एक गवाही बना राजा, अपने राज्य में लेने के लायक बना परमेश्वर। हमारे जीवनों से हर एक बुरी आदतों को तो दूर कर राजा। और राजा, इतनी देर परमेश्वर तूने तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप सबको इस आराधना में आप अभी तक शामिल हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर गीत गाए, आराधना में हमारे साथ हमें उत्साह किया, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जहाँ भी हो, जो भी इसे सुन रहे हो, सबको हम धन्यवाद कहते हैं। आज तक आपने हमारे साथ हैं, हमारे साथ वचन बांटने के लिए, वचन सुनने के लिए आपने अपना दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। आप जहाँ भी हो, प्रभु आपको खुशी और प्रसन्नता से भर दे, आपको बरकत आशीर्वाद दे दे। चलिए हम मसीह के वचन की ओर चलते हैं। आप जहाँ भी हो, अगर आपके हाथ में ग्रंथ है तो पलट के देखिए। वचन की ओर ध्यान लगाकर जब हम सुनते हैं, उसे अपने मन में धर लेते हैं, तो हमें आशीर्वाद मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं पहले एक दोहा बोलना चाहती हूँ। शायद आप लोग सबको ये तो बहुत फेमिलियर होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। आप सब जानते हैं, पढ़े हुए बच्चे लोग, छोटे कक्षा में आप इसे पढ़े होंगे। लेकिन प्रभु हमसे यही कहता है, कल करना चाहते तो आज ही करो, अभी करो, क्योंकि आपको दूसरा समय मिले या ना मिले। हम आज देखेंगे जो लोग तुरंत उसी समय प्रभु से कैसे आशीर्वाद पाए, और कौन लोग उस आशीर्वाद को टुकरा कर चले गए, इसके बारे में देखेंगे। पहले वचन का दूसरा कोरिन्थियों 6:2। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिनों में मैंने तेरे सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है, और देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। अभी प्रसन्नता का समय है और अभी उद्धार का दिन है। अगर इस दिन, इस समय आप इसे अपना लोगे, आप इसे प्रयोग करोगे, आप इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे, तो आपको आशीर्वाद मिलेगी। आज ही, अभी ही करना चाहिए। जैसे हमने धोखे में देखा, कल करने का नहीं, आज करो। आज करेंगे करके और भी देर मत करो, अभी करो। जब अभी तुरंत जब काम करते हो, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मरकुस का किताब 10:46। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी,
तो तमाई का पुत्र बर्तिमई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हाँ, ये सब तो आप जानते हैं। अंधे, भिखारी, बर्तिमाई, जब वह सुना कि उस तरफ मसीह आ रहा है और मसीह के चेले जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ उसके ओर से निकल रही है, ये क्या है करके पहले उसने पूछताछ किया। और उसे जैसे मालूम हुआ कि यीशु नासरी इस तरफ से जा रहा है, तो तुरंत उसने कहा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। उसको कहा गया था कि नासरी से यीशु जा रहा है, नासरी का एक यीशु जा रहा है, लेकिन ये बुलाता है दाऊद का संतान, यीशु मुझ पर दया कर। कैसे मालूम उसको दाऊद का पुत्र यीशु है? हाँ, उसने उसके पहले यीशु के बारे में सुना था, उसका अद्भुत कार्य उसने अपने कानों से सुना था। अभी वो अपने मन में सोच रहा होगा, मैं सोचती हूँ कि अगर वो यीशु को मैं मिलूं, अगर वो यीशु मुझसे मिलेगा, अगर वो यीशु मुझसे पूछेगा, तो मैं अपना आंख के लिए विनती करूँगा। इसने अपने अंदर भीतरी आत्मा में ये बात उस पर ठन गया था, वो अटल रहा, अगर यीशु इस तरफ आएगा तो मैं जरूर मेरे लिए विनती करूंगा। और जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, तो इसको तो आंख नहीं दिखते, ये अंधा था, लेकिन वो पुकारने लगा, पुकार के कहता है, दाऊद का संतान, यीशु मुझ पर दया कर। लेकिन वहां के लोगों ने उसे क्या किया? जब देखते हैं, उसे डांटा, चुप रहने को कहा, लेकिन किसी की बात उसने नहीं सुनी। जो लोग उसे डांटे उसके बारे में वो चिंता नहीं किया, जो लोगों ने उसे चुप करने को कहा उसके बारे में चिंता नहीं किया, और वो और भी अधिक जोर से पुकार रहा था और उसने कहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तो तब हम जान सकते हैं कि यीशु ठहर कर उसे बुलाया। उसे बुलाने को वो उन्हीं लोगों से कहा, जाओ उस पुकारने वाले को बुला कर लाओ। तो तुरंत जो लोग उसे डांटा, जो लोगों ने उसे चुप करने को कहा, उनमें से एक जन जाकर कहता है कि ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। देखिए, अगर हम कोई भी स्थिति में हैं, अंधकार में हैं, नहीं तो रोगी से पीड़ित हैं, नहीं तो कोई भी मुश्किल में आप झेले होंगे, अगर आप मसीह को अब भी पुकारोगे, अब भी चिल्लाओगे, शायद आपके चारों ओर जो लोग हैं वो कहेंगे, तुझे क्या हो गया, तू यीशु के क्यों बुलाता है, यीशु तेरे लिए क्या कर लेगा, चुप हो जा। बोल सकते हैं, टुकरा सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज मसीह से आपको होना है, कोई भी कार्य होना है, तो आपको ही बुलाना होगा, आपको पुकारना होगा। अगर आप मसीह को जानते हो, मसीह का कार्य जानते हो, मसीह का प्यार जानते हो, तो अगर आप बुलाएंगे तो मसीह आपके लिए उतर कर आएगा। हमारा मसीह सुनने वाला है, हमारा मसीह बोलने वाला है, हमारा मसीह हमें माँ के जैसा संभालने वाला है, हमारा मसीह आंख पोंछने वाला है, हमारा मसीह हमारा दिल का दर्द जानता है। अगर आप पुकारेंगे तो वह उतर कर आएगा। हाँ, हम गीत गाते हैं, उतरा 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 करके बोलते हैं। हाँ, जब आप पुकारोगे तो उतर कर आपके पास आ जाएगा। हाँ, हमारा मसीह हमसे पूछता है,
जब मसीह ने उसे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वो कहता है मुझे देखने की सामर्थ्य दे, मैं देखना चाहता हूं, मैं अपने आंख से सब कुछ देखना चाहता हूं। तो तुरंत मसीह क्या कहता है, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वहां मसीह ऐसे नहीं कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, अभी तू चंगा हो जा, ऐसे नहीं कहा। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इसे सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास के साथ उसे पुकारोगे, विश्वास के साथ उसकी और अपना मन से, दिल से, ऊंची आवाज से पुकारोगे, तो वह आपका सुधी लेगा, वह आपको सुनेगा, आपके पास आएगा और आपके विश्वास के द्वारा, जितना विश्वास आपके पास है, जितना पूरा पूरा विश्वास आपने और राई के दाने के इतना नहीं, पूरे राई का दाना जैसे गोल है वैसे पूरा विश्वास उस पर रखोगे, तो वह आपकी विनती, आपकी मांगे, आपकी इच्छा सब पूरा करेगा। इस आखिरी महीने में हम आए हैं, इस साल में 11 महीना चले गया, लेकिन यही है समय। अब भी आप मांगिए, अब भी उद्धार का समय है, अब भी प्रसन्नता का समय है। आज मांगिए, अब भी मांगिए, कल नहीं, कल नहीं, आज। आप कल ऐसे बोल के कल मांगेंगे करके छोड़ो नहीं, आज ही मांगो। आज कभी भी मांगेंगे नहीं, नहीं, अब भी मांगो। अगर आप अब भी करोगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। देखिए, ये तो यरीहो से बाहर निकल रहे थे। अगर ये अंधा इस समय को छोड़ दिया तो फिर से मसीह यहां आए या ना आए ना मालूम, कब आएगा ना मालूम, आएगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन उसने उस समय को, उसी समय को उसने राइट टाइम में उसने यूज किया, उसे प्रयोग किया, अपने मुंह से उसे उस बोल को निकाला जो दिल में है। उसने कहा मुझे तो और कोई मदद नहीं कर सकता, हे मेरे मसीह, हे मेरे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। अभी मेरा समय है, आज ही मेरा समय है, तू मुझ पर दया कर। अगर तू मुझे नहीं किया तो मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, आज ही मुझे चाहिए, अब भी मुझे चाहिए। उसने इतना उतावला रखा कि प्रभु ने उसे अब भी उसी समय उसको छुटकारा दिया और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम और एक जन के बारे में देखेंगे। लूका रचित किताब 19:1। लूका रचित का किताब 19:1। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखा, जक्कई नाम एक मनुष्य था, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। देखो, वहां तो हमने देखा कि एक भिखारी था, वो सड़क के किनारे था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं एक चुंगी लेने वाला और वह सरदार था, वह धनी था। दुखी लोगों के नहीं, भिखारी के लिए ही नहीं, प्रभु धनवान लोगों के लिए भी मसीह है। वो कहता है, यहाँ हम देखते हैं कि ये चुंगी लेने वाला, ये सरदार, चुंगी लेने वालों का सरदार, उसको कितना काम होगा ना, किसने कितना रुपया लिया है और किसको कितना ब्याज देना है, किसने दिया किसने नहीं दिया, ये सब देखना होगा। उसको बहुत काम था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये चुंगी लेने वाला, ये जक्कई, ये सुनता है कि मसीह इस तरफ आ रहा है। जब उसने सुना कि मसीह इस तरफ आ रहा है तो तुरंत उसने क्या किया, देखो 3 वाला वचन, वह यीशु को देखना चाहता था और वह कौन है
कैसा है उसे देखना चाहता था, और तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग से जाने वाला था। वो जानता था कि इसी मार्ग में यीशु जा रहा है, और वो आगे दौड़ा। क्यों आगे दौड़ा? क्योंकि वो नाठा था। उस भीड़ के बीच में, मसीह के चारों ओर बड़ी सी भीड़ आ रही थी। इस भीड़ के बीच में वो मसीह को देख नहीं सका, इसीलिए ये चुंगी लेने वाला और ये धनवान आदमी क्या कर रहा है? ये गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। थोड़ा सोचिए, एक कल्पना करके देखिए, एक धनवान आदमी, नाठा आदमी रास्ते में जाते समय आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ रहा है, तो आसपास के लोग क्या कर रहे होंगे? उसे देखकर हंस रहे होंगे। एक धनवान आदमी, और वह चुंगी लेने वालों का सरदार है, और अभी वो पेड़ पर चढ़ रहा है। लेकिन उसने इस सब बातों को ठुकरा कर, इस जो भी लोग उसके आगे हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, ये सब छोड़ दिया उसने। उसका एक ही मकसद था, मैं आज मसीह को देखूंगा। उसने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं, अपना काम छोड़ दिया, अपना पद छोड़ दिया, अपना मान कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब नहीं सोचा। वो तुरंत उस गुलर के पेड़ पर चढ़ने लगा। एक नाटा सा आदमी गुलर के पेड़ में चढ़कर छिपकली के जैसे उस पेड़ को पकड़कर वो झुककर देख रहा होगा कि मसीह कैसा है, वो देखने में कैसा है। लेकिन वहां क्या हुआ आप सब तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार और बताना चाहती हूं कि जब मसीह वहां आए तो उसे देखकर उसे तुरंत पुकारा, उसे कहा, झट से तू नीचे आ जा, मैं आज तेरे घर में रहूंगा। तो इसको कितनी खुशी हुई, वो तुरंत ऊपर से थरथर करके नीचे आया और मसीह का हाथ पकड़ लिया। उसका इच्छा था मैं मसीह को देखूं, वो देखने में कैसा है, वो क्या बोलता है, वो देखना चाहता था। लेकिन मसीह ने कहा, मैं आज तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। अगर ये मसीह को देखता होगा, घर में जाकर कहता, मैंने आज मसीह को देखा, वो देखने में ऐसा है, उसका बाल ऐसा है, उसका कपड़ा ऐसा है, वो इतना लंबा है, वो इतना चौड़ा है, उनके घर वाले क्या कहते? हाँ हाँ, सब लोग ऐसे ही हैं, तू ही है नाटा, हम सब जानते हैं। लेकिन वैसा नहीं हुआ उस दिन वह मसीह को अपने घर ले गया, अपने घर के परिवार के सब सदस्यों को दिखाया, ये ही मसीह है। तो सब लोगों ने मसीह को देखा। उस दिन उस घर में एक बहुत बड़ी उद्धार मिली, और वहां जाते समय उसे देखकर लोग खुड़खुड़ा रहे थे, कहने लगे, एक पापी मनुष्य के यहां ये यीशु जा रहा है। तो तुरंत जक्कई वहां खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 100 गुना फिर से दे दूंगा, 100 गुना फिर से दे दूंगा। क्या कोई अपनी कमाई को मुफ्त में ऐसे दे सकता है? लेकिन वह कहता है, अगर मैं किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया हो, वो जानता है मैंने अन्याय नहीं किया, लेकिन वो कहता है, अगर मैं किसी से अन्याय से लिया हो तो मैं उसे 4 गुना दे दूंगा। और उससे पहले वह कहता है, मैं संपत्ति में कंगाल को देता हूं,
क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो धनी था। उसने सोचा होगा मेरे पास पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास संपत्ति है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास संपत्ति है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब उसने मसीह को देखा, ये सब उसके आगे बेकार हो गया। वो कहता है, मसीह अगर तू मेरे साथ है तो ये सब मुझे कुछ नहीं है। देखिए, हमारे घर में जब ये पीस, ये समाधान, ये आशीर्वाद आपको चाहिए तो मसीह आपके साथ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। पैसे से नहीं, हमारे पद से नहीं, हमारे मुल्क में बड़े लोग दिखाने से नहीं। अगर मसीह हमारे साथ है, मसीह को आप अपने घर में रखते हो तो सब कुछ मिल सकता है। अगर इस दिन ये जक्कई छोड़ दिया तो उस दिन उस घर को उधार नहीं मिलता। उसने उस दिन को, उस समय को प्रयोग से अपनाया, प्रयोग किया, सही सलामत उसने प्रयोग किया और उस दिन उसको आशीर्वाद मिली। आपके घर में कैसे है? क्या आपके घर में मसीह है? आपके घर में समाधान है? आपके घर में आशीर्वाद है? आप देखिए, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित किताब 19 का 21। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। देखो, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी एक धनी युवक के बारे में जानते हो। जब हम 16 वाला वचन से पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि एक धनी युवक मसीह के पास आया और कहा, हे मसीह, मैं वैसा क्या काम करूं ताकि मैं अनंत जीवन जीऊं? अनंत जीवन में जाने के लिए मैं क्या करूं? तो मसीह उसे कहता है कि तू सब आज्ञा पालन कर। तो वो कहता है, कौन सी आज्ञा? वो तुरंत मसीह कहता है, असत्य मत कर और माता पिता को आदर कर, झूठ मत बोल, झूठ गवाही मत बोल। ऐसे सब बातों को बोलकर तो वो जब मसीह खत्म करता है तो उस जवान कहता है, इन सब को तो मैंने अपने बचपन से किया है, मैं ये सब जानता हूं। तो मसीह कहता है, अच्छा तो तू जा, अपने संपत्ति सब बेचकर कंगाल को दे दे और तू मेरे साथ मेरे पीछे हो ले। लेकिन इसे सुनते ही तुरंत वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हमने पहले देखा कि वह सरदार, वो चुंगी लेने वाले का सरदार, वह धनी था। वह कहता है, मैं अपना संपत्ति में आधा भाग बेचकर कंगाल को दे दूंगा। मसीह ने वहां उसे करने को नहीं कहा, वह अपने आप कहता है। लेकिन यहाँ जब ये युवक आया और पूछा मैं क्या करूं, तो मसीह कहता है तू ये सब कर। तो ये युवक से वैसा हुआ नहीं। देखिए, यही एक ही मनुष्य, मैं जहाँ तक जानती हूँ ये एक ही मनुष्य था जो मसीह से मिलकर दुखी मुंह चला गया। ये दुखी मुंह क्यों गया? क्योंकि जो मसीह ने कहा वह अपनाने को उसका मन नहीं था। आपके जिंदगी में कैसे हो? आप इस साल में 11 महीना फांद कर आ गए। इस 12वें महीने में मसीह आपसे क्या कहता है? क्या आप कर सकते हो? क्या आप अनंत जीवन जीने के लिए तैयार हो? क्या मसीह के आज्ञा पालन करते हो? अगर ना किया तो आज ही समय है, अब भी समय है।
आप अपना मन फिराओ, आप अपना मन फिराकर मसीह की ओर देखो। जैसे वो अंधा ने पुकारा, जैसे वो चुंगी लेने वाला मसीह के थे मुलाकात करके मसीह को अपने घर ले गया, आप भी अपने मन में, अपने घर में मसीह को धरते हो, लेते हो, अपनाते हो, तो आपको सब किस्म के आशीर्वाद मिल जाएंगे। चलिए हम आखिरी एक जन के बारे में देखेंगे। लूका रचित किताब 23 का, लूका रचित किताब 23 का 41। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परलोक स्वर्गलोक में होगा। यहाँ हम देखते हैं दो कुकर्मी थे जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़े हुए थे। उनको भी दंड दिया गया था, उनके कुकर्म के कारण उनको दंड दिया गया था, उनको घात करने का दंड था। लेकिन मसीह कोई भी पाप नहीं किया, उसे भी दंड दिया गया था। इस बीच में ये कहता है कि अगर तू मसीहत है, अगर तू अपने को बचा, पहले फिर हमें भी बचा। लेकिन दूसरा कहता है, हे तूने तो कुकर्म किया है, इसीलिए तुझे दंड दिया गया है। लेकिन ये तो कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी कुकर्म नहीं किया, इसे दंड मिल रहा है। तू थोड़ा भी प्रभु से भय नहीं रखता है क्या? तुझे थोड़ा भी डर नहीं है क्या? ऐसे करके पूछता है। और पूछने के बाद वो मसीह के ओर कहता है, हे मसीह यीशु, तू जब तेरे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तू जब तेरे राज्य में आए, तो वो जानता है, मसीह का वचन उसने सुना है। वो कहता है तेरा राज्य आएगा, तू उस राज्य में राजा बनकर आएगा और मेरी सुधि ले। तो तुरंत उसको छुटकारा मिलता है। मसीह उस समय में भी, अभी थोड़े देर में मरने का समय है और थोड़े ही देर में वो सब लोग मरने जा रहे हैं। उस आखिरी समय पर वो कहता है कि मैं तुझे सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम आखिरी समय पर आ गए हैं, आखिरी महीने में आ गए हैं। अब भी आप अपने कुकर्मों को छोड़कर मसीह की ओर देखिए, पुकारिए। अगर आपके आंख में पर्दे लगे हैं, उस पर्दा को हटाइए, प्रभु की ओर पुकारिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अपने घर में ले आइए, आपका घर आशीर्वाद बन जाएगा। अगर आप उस धनी युवक के समान कहेंगे कि ये सब मुझसे नहीं होगा, तो आप दुखी रहेंगे। देखो, मरने के समय में, आखिरी समय, आखिरी सांस लेते समय वह कहता है मेरी सुधि ले, और प्रभु ने उसकी सुधि ली। हाँ, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आप पुकारेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप सब लोग जानते हैं, मत्ती 9 का 20 में हम देखते हैं, एक औरत थी, 12 वर्ष तक उसके लहू बह रहे थे, और उसने सुना मसीह इस ओर जा रहा है, मेरे गली से वह निकल रहा है। तो वो सुनते ही अपने मन में एक निर्णय लिया कि अगर मैं उसके आंच को छू लूं, उस कपड़े के आंच को छू लूं, उसके कपड़े के आंचल को छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं औरत हूं, और एक मर्द के आगे मैं जाकर मेरी इस दुर्दशा को बोल नहीं सकती, लेकिन अगर मैं उसके आंचल को, निचले भाग को मैं छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस समय ही उसको छुटकारा मिला। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। अगर आप कोई भी दशा में हो,
वो अंधे के समान हो, नहीं तो वो कुकर्मी के समान हो, नहीं तो आप धनी भी हो, आपको मसीह के बारे में जानना चाहते हो तो मसीह की ओर पुकारो, उसे देखने के लिए कोशिश करो, ज़रूर आपको आशीर्वाद मिलेगी। अगर आप अपने मन में जो भी निर्णय लेते हो उस निर्णय के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार, आपके जो भी प्रतिज्ञा वचन प्रभु ने आपको दिया है उस वचन के अनुसार प्रभु आपको सब किस्म के आशीर्वाद देंगे। आप ये मत सोचो ये आखिरी समय आ गया है, कल देखूंगा, कल पुकारूंगा, कल ये सब करूंगा, कल वचन पढ़ूंगा। ऐसे मत कहिए। कल करे सो आज करे, आज करे तो अब। अगर आप इस समय को छोड़ दिए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। पल में प्रलय हो जाता है और आप कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अभी कीजिए, अभी पुकारिए, अभी आपका मन फिराइए, अभी प्रभु को आपके घर में लाइए, आपको सब किस्म के आशीर्वाद मिलेंगे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुधी कर, हमें आशीर्वाद से भर दे, बरकत आशीर्वाद दे दे। हे प्रभु, जो भी लोग बीमार हैं, जो भी लोग कष्ट में हैं, जो भी लोग जो दुर्दशा में हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबके घर में आशीर्वाद से भर दीजिए प्रभु, बरकत आशीर्वाद दीजिए प्रभु। वो जान ले अगर मैं मसीह को पुकारूं तो मसीह मेरे लिए मदद करने के लिए तुरंत आएगा, तुरंत उतर आता है और मुझे अभी प्रसन्नता से भर देता है, अभी मुझे उधार दे सकता है। हे प्रभु, तू आ, मेरे साथ आ, मेरे पास आ, मुझे आशीर्वाद दे। सबकी कामनाएं पूरी कर दे प्रभु। इस साल में आखिरी महीने में आए हैं, हमें आशीर्वाद से भर दे प्रभु। बड़ा दिन आने वाला है, खुशी से सब घर भर दे प्रभु। सबके घर में, छोटे से बड़े तक, सब लोगों को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।